राधा कृष्ण। आइए शुरू करते हैं जगन्नाथ जी के एक भक्त बंधु मोहंती जी की कथा। उड़ीसा के गांव में बंधु मोहंती नाम का एक व्यक्ति रहते थे जो बहुत ही गरीब थे। वह केवल भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। नित्य सत्संग के लिए जाया करते थे। उनके मन में ये संकल्प बन गया था कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना। इसलिए ज्यादा भिक्षा नहीं मांगते थे, केवल उतनी ही भिक्षा लेते थे जिससे उनका और उनके परिवार का पेट भर जाए। और ना ही वह ज़्यादा इस बात के लिए प्रयास करते थे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा धन और अन्न की आवश्यकता है। केवल एकांत में खूब नाम कीर्तन करना ही उनका रोज का नियम था। उन्होंने अपनी पत्नी को भी जीवन के परम लाभ समझाते हुए केवल नाम कीर्तन करने को कहा। अब दोनों पति पत्नी खूब भजन करते थे। बंधु के हृदय में विकलता आने लगी थी कि अब मुझे भगवान जरूर मिलेंगे। अब उन्हें किसी परिवार मित्र संबंधी से मिलना अच्छा नहीं लगता था। उनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। उनके पास धन तो बिल्कुल था ही नहीं, परंतु अब जो भिक्षा का अन्न था वह भी दिन ब दिन कम होता जा रहा था और उन्हें मिलना बंद होता जा रहा था। उनके पास केवल फटे पुराने कपड़े ही रह गए थे। कई दिनों से जब भोजन नहीं मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, यदि तुम मेरा साथ दो तो हम एक मित्र के पास जा सकते हैं। मेरा मित्र बहुत धनी और कृपालु है। वो मुझसे बहुत प्यार भी करता है। 5 दिन का पैदल सफर है, लेकिन उस दिन के बाद हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उसकी पत्नी पतिव्रता थी और बंधु मोहंती की बात को समझते हुए साथ चलने को मान गई। कई दिनों से भूखे होने के कारण 5 दिन के लिए चलना असंभव था। बंधु मोहंती अपने दोनों बच्चों और पत्नी को साथ लेकर गांव से निकल पड़े। रास्ते में जब बच्चे या पत्नी भूख के कारण चल नहीं पाते थे तो वह उनको कोमल कोमल पत्ते चुनकर खिला देते थे और कई बार केवल पानी पीकर ही पूरा परिवार संतोष करता था। और सब ये कहते हुए आगे बढ़ते थे कि वहाँ हमें हमारे मित्र मिलेंगे। अंदर से प्रभु से मिलने की चाह इतनी तीव्र हो गई थी कि बंधु मोहंती को भूख की भी परवाह नहीं थी, लेकिन अपने बच्चों और पत्नी को भूख से तड़पते देखकर वह अंदर ही अंदर भगवान से रोते हुए प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, मैं तो भूखा रह सकता हूँ, पर मेरे बच्चे इतना कष्ट नहीं झेल सकते। ऐसा ना हो हम आप तक पहुँच ही ना पाए, इसलिए मुझे इतना सामर्थ्य दो कि मैं शीघ्र से शीघ्र आप तक पहुँच जाऊँ। बंधु मोहंती का परिवार लड़खड़ाते हुए किसी तरह 5 दिन बाद जगन्नाथपुरी जी पहुंच गया। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर को दूर से दर्शन करते हुए बंधु मोहंती ने साष्टांग लेटकर भूमि पर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहने लगी, मेरे कृपालु प्रभु के दर्शन हो गए हैं। यही मेरे यार हैं। मैं कह रहा था ना मेरे मित्र के बारे में, ये वही हैं, मेरे प्रियतम, मेरे दीन बंधु स्वामी। उनके सामर्थ्य से हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब चाहे प्राण भी छूट जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। उनकी पत्नी के हृदय में इतना अनुराग तो नहीं था, पर इस बात का सुख था कि अब यहाँ पर पेट भर भोजन मिलेगा और भक्तों का संग करने को मिलेगा। आनंद से चलते हुए बंधु और उनका परिवार सिंह द्वार के सामने पहुंचा। पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे थे। फटे कपड़ों की हालत में एक कोने में खड़े रहे। उन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा था। सिंह द्वार पर बहुत भीड़ थी और कुछ देर बाद मंदिर के कपाट बंद हो गए। बंधु ने पत्नी से कहा, मेरे मित्र से बहुत लोग मिलने आते हैं, इसलिए धैर्य रखो। अभी हम पीछे की तरफ चलते हैं। मंदिर के दक्षिण की ओर जहाँ जगन्नाथ जी के प्रसाद का धोवन निकलता था, वहां जाकर बैठ गए। बंधु ने सबसे कहा, इस पानी में प्रभु के पात्र धोए जाते हैं। अभी हम इसे ही पीते हैं और कीर्तन करते हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हमें प्रभु की प्रसादी पीने को मिल रही है। कल सुबह जब मंदिर खुलेगा तो मेरे मित्र हमें कुछ ना कुछ प्रसाद अवश्य देंगे। ये कहकर पूरे परिवार ने एक एक करके प्रसादी का जल पीकर अपना पेट भर लिया। पत्नी सोच रही थी, इनके मित्र का तो पता नहीं, पर मैं धन्य हूँ कि ऐसा अनुरागी और धैर्यवान पति मुझे मिला है। वह बंधु से कहती, आप जैसे राजी हैं मैं भी वैसे ही आपके साथ राजी हूँ। हमें कोई कष्ट नहीं। बंधु पूरा समय वही जल निकाल निकाल कर सबको पिलाते रहे और बोलते रहे, अब जल पी लो और सो जाओ। सुबह मंदिर के पट खुलेंगे, हमें प्रसाद मिलेगा। बंधु प्रभु की प्रसन्नता में वहीं बैठकर नाम कीर्तन करने लगा। मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगा
भाव में प्रभु से कहने लगा, हे नाथ, आपने मुझे अपने धाम बुला लिया है। मेरे मन में कोई कामना नहीं है। अब आप बस यही कृपा करो कि मेरी पत्नी को विश्वास हो जाए कि आप मेरे मित्र हो। आप मुझे चाहे कितना भी कष्ट दो, पर मेरी पत्नी मेरे कहने पर जो इतना कष्ट सह रही है, जो मेरे कहने पर इतनी दूर तक यहाँ आई है, जो मेरी आज्ञा से ही आपका भजन कर रही है, कहीं उसका विश्वास ना टूट जाए। जगन्नाथ जी के मंदिर में भंडार गृह होता है, जहाँ कई कई दिनों तक प्रसाद रहता है। उस भंडार गृह पर रात को ताला लगा दिया जाता है। रात को भगवान वहां से थाल में सुंदर भोजन सजाकर मंदिर से बाहर आए और फिर एक ब्राह्मण के वेश में खड़े होकर आवाज देकर कहने लगे, बंधु मोहंती नाम का कोई भक्त यहाँ आया है। देखो, भगवान ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। रात्रि में बंधु और उसके परिवार जो वहां सो रहा था, अपने नाम सुनकर जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और बंधु ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, मुझे कोई पुकार रहा है क्या? बंधु उठे और घबराते हुए उनके पास आए। वहां जाकर देखा तो एक ब्राह्मण हाथ में विशाल रतन जड़ित थाल और बहुत सारा प्रसाद लिए खड़ा है। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु ने अंदर से तुम्हारे लिए भोग का थाल भेजा है, इसे ले लो। प्रसाद खाकर थाल को अपने पास ही रख लेना, मैं कल सुबह वापस ले जाऊंगा। बंधु के हृदय विकल होने लगा और कांपते हाथ से उसने थाल ले लिया और अपनी पत्नी से कहा, देखा, मैं कह रहा था ना, मेरा मित्र मुझसे बहुत प्यार करता है। सब भीड़ चली गई, अब उनको फुर्सत मिली है तो देखो मेरे लिए कितना सारा प्रसाद भेजा है। ये कहते कहते वो बहुत आनंदित हो गया। आज कई दिनों बाद पूरे परिवार ने प्रसाद भर पेट खाया था। प्रसाद खाकर बंधु विचार करने लगा, इस थाल को मैं कहीं पहुंचा तो नहीं सकता। अपने फटे पुराने कपड़ों में लपेटकर उसने उसे अपने सिरहाने रख लिया। अगले दिन सुबह जब भंडार गृह खोला गया तो सबने देखा कि सामग्री अस्त व्यस्त है। भोग का थाल गायब था और प्रसाद भी बिखरा हुआ था। इतना बहुमूल्य थाल गायब है। सब हैरान थे। कुछ लोग थाल ढूंढने के लिए बाहर निकले। बाहर नाले के समीप उन्होंने देखा रत्नों वाला थाल एक फटे हुए कपड़े में बंधा हुआ चमक रहा है। हल्ला मचने लगा। सब सेवक मोहंती बंधु को पीटने लगे। सब कहने लगे, यही चोर है। बंधु की पत्नी रोने लगी और बोली, कैसे मित्र हैं तुम्हारे? रात को प्रसाद खिलाते हैं, सुबह पिटवाते हैं। तुम तो कहते थे बहुत कृपालु हैं। उधर बंधु को जैसे ही थप्पड़ मिलता वो जय जगन्नाथ कहते हुए जाप करने लगता। प्रभु अपने भक्त की स्थिति और धैर्य की ऐसे ही परीक्षा लेते हैं। कभी ऐसा संयोग बने तो हमें भी सह लेना चाहिए। उसे भगवान की इच्छा मानकर आनंदित होना चाहिए। बंधु मोहंती आनंद में मगन होकर नाम जप कर रहे थे। कोतवाल ने पूछा, तुम्हें थाल कैसे मिली? बंधु ने कहा, मुझे नहीं पता थाल क्या होती है, कैसी होती है। रात को एक ब्राह्मण मुझे पुकार रहा था, कहा कि थाल में प्रसाद है। पुजारी ब्राह्मणों की पहचान कराए जाने पर बंधु ने बताया, इनमें से कोई नहीं था। कोई मानने को तैयार नहीं था। सब कह रहे थे ये झूठ बोल रहा है। अधिकारी कहने लगे, यदि ये अंदर घुसा होता तो बाहर प्रधान को भी ताला टूटा दिखा होता। ये थाल और प्रसाद लेने अंदर कैसे जा सकता है? उधर भीड़ बंधु को नीच दृष्टि से देख रही थी। सब कहने लगे, देखो ये गरीब कैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में भी चोरी करने से नहीं रुका। बंधु मन में हंसने लगा। प्रभु की लीला देखकर प्रसन्न होते हुए अपनी पत्नी की दशा देखकर उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे तो आपकी हर चाल का पता है, लेकिन आप कृपा कर मेरी पत्नी पर अविश्वास मत होने देना। पुरी के राजा प्रताप रुद्र गहन निद्रा में सो रहे थे। प्रभु उनके सपने में आए और कहने लगे, तुम यहाँ चैन से सो रहे हो? बाहर मेरे भक्त को सब चोर कह कहकर पुकार रहे हैं। उसे दुख दिया जा रहा है। तेरे कर्मचारी मेरे भक्त की पूजा ना करके उसे गालियां दे रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। मैंने रात को स्वयं अपने भोग के थाल में प्रसाद दिया था। वो मेरा प्रेमी, मेरा परम भक्त है। जल्दी जाओ, उससे क्षमा मांगो। तुम्हारे राज्य में यदि मेरे भक्त का अपमान हुआ तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। प्रभु की ऐसी विचित्र लीला, एक तरफ भक्त को पिटवा रहे हैं और दूसरी तरफ राजा को उसकी पूजा करने को कह रहे हैं। प्रताप रुद्र जी को आज्ञा देते हुए भगवान कहने लगे, मेरा आदेश है, आज से मेरे मंदिर का संपूर्ण हिसाब किताब का अधिकारी वही होगा। उसके दस्तखत से ही पूरे मंदिर की व्यवस्था चलेगी। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा तत्काल मंदिर की ओर भागे।
वहां पहुंचते ही उन्होंने बंधु महंतो जी को साष्टांग प्रणाम किया और हृदय से लगाकर क्षमा मांगने लगे। सबके सामने उन्होंने घोषणा कर दी, जगन्नाथ जी का सीधा आदेश है, आज से मंदिर का पूर्ण अधिकारी यही होगा। इसके दस्तखत से मंदिर की सब व्यवस्था चलेगी। बंधु वहीं अपने फटे पुराने कपड़ों में हाथ जोड़कर दैन्य भाव से खड़े रहे। राजा ने उनसे कहा, प्रभु ने जो आदेश दिया है आप कृपा करके उसे स्वीकार करें। आज भी जगन्नाथपुरी में बंधु मोहंती जी के वंशज ही मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। सारा हिसाब किताब उन्हीं बंधु मोहंती के वंशज संभालते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप धनी हो या उत्तम कुल के हों। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं और प्रभु आप पर रीझ जाते हैं तो अपना सर्वस्व आप पर अर्पण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण।